हाय गर्ल्स, द नेक्स्ट टॉपिक और द टॉपिक जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है डैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। और आज हम इसकी फ़र्स्ट टाइप पढ़ेंगे विच इज़ एसपी हाइब्रिडाइजेशन। जो मैंने पीछे आपको सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट दिया, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट दिया, हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है, आप बार बार वीडियो को रिप्ले करके याद कर लें। अगर आप सुनते ही जाएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें याद हो जाएंगी। आई होप दिस वन। ओके, एसपी हाइब्रिडाइजेशन पहले आपने डेफिनेशन समझनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने फिर फर्दर इसको मतलब अंडरस्टैंड करना। कहता है इसमें कुछ वर्ड्स होंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मिक्सिंग ऑफ 1s एंड p एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, ठीक है। अब s और p मिक्सिंग ऑफ 1s एंड p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप। ऑब्वियसली एस की शेप सफेरिकल है, पी की शेप डम्बल है, और एस और पी ना सिर्फ शेप में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं बल्कि यू नो डैट कि एस की एनर्जी कम होती है और पी की एनर्जी हाई होती है। सो फिर सुने, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड पी एटॉमिक ऑर्बिटल से किसके होंगे, सेंट्रल एटम के, ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप टू get two new sp hybrid orbital, here to get a two new set of hybrid orbital भी कह सकती हैं, और to get two new sp hybrid orbitals। चूँकि एक s और एक p आपस में मिल रहे हैं लिहाजा दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। उनके नाम क्या होंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी अब वो s और p नहीं रह जाएंगे बल्कि नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। दो ही ऑर्बिटल मिक्स होंगे और दो ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है, ऑफ सेम एनर्जी। और उनके साथ क्या होगा, जब दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो फिर उनकी एनर्जी भी सेम होगी एंड शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर सुने, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप टू गेट टू new sp hybrid orbitals of same energy and shape is called sp hybridization। sp hybridization को अंडरस्टैंड करना है, यानी क्या कहता है कि आपके पास सपोज करें कि एक एटम है, उसके पास एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब क्या होगा, s और p एटॉमिक ऑर्बिटल ये आपस में मिक्स होंगे। अब देखें, s की शेप सफेरिकल, p की शेप डम्बेल, एंड दे विल मिक्स टू गिव टू न्यू ऑर्बिटल्स विच आर कॉल्ड एज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। s एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, p दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है एक ही एटम के। ऑब्वियसली सपोज करो कि सेकंड शेल, और अमूमन यही होता है कि सेकंड शेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं में हाइब्रिडाइजेशन होती है ज़्यादातर, ठीक है, और छोटे एलिमेंट्स की, बेरिलियम बोरोन कार्बन तक, ठीक। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन भी जाते हैं मगर उनमें एक्साइटेशन नहीं होती। ये केस हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिर वक्त आप ये देखें कि s और p की शेप मुख्तलिफ है, मगर आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, यानी क्या होगा, यहाँ पे हो रही है हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आपको पता है दैट इज़ मिक्सिंग। अगर हम इन दोनों ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं तो हमारे पास दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे। इसकी एग्जांपल बच्चों मैं बहुत आसानी से अपने फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी देती हूँ और आपको भी दूंगी कि लेट सपोज डैट यू आर हैविंग टू हाफ फिल्ड ग्लास, ठीक है, फुली फिल्ड भी हो सकते हैं, लेकिन लेट सपोज यू आर हैविंग टू हाफ फिल्ड ग्लास, वन ग्लास इज ऑफ s एंड द अदर इज ग्लास कंटेनिंग p। s फॉर समझ लें स्प्राइट एंड p फॉर समझ लें पेप्सी, ठीक है, s फॉर स्प्राइट, p फॉर पेप्सी। बचपन में सब ने ये खेल खेले हैं, आपने भी खेले होंगे। अब आप क्या करें, एक बड़ा जग लें, ठीक है, s और p यानी स्प्राइट और पेप्सी दोनों इसमें डाल के अच्छी तरह शेक कर लें। देन अगेन 2 ग्लास लें, क्योंकि आपके दोस्त ने आपसे ग्लास ज़रूर लेने, मिक्स तो कर लिया था। अब मिक्स करने के बाद दोनों ग्लास ऑब्वियसली इक्वल फिल करें, बट क्या ये प्योर स्प्राइट रह गई और ये प्योर पेप्सी है? नो, इन दोनों में स्प्राइट और पेप्सी दोनों का मिक्सचर मौजूद है, ठीक है, लिहाजा इन दोनों का अब नेम क्या बन जाएगा, स्प्राइट पेप्सी और sp। और चूँकि ये दोनों मिक्सर हैं
तो आप कह सकती हैं ना sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो s और p जब मिक्स होते हैं तो हमारे पास जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये क्या थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। मगर क्या खास बात हुई, दोनों की शेप एक हो गई, दोनों की एनर्जी भी एक हो गई। सपोज स्प्राइट की अपनी एनर्जी होती है, पी की अपनी, लेकिन क्या है, आफ्टर मिक्सिंग दोनों की एनर्जी और दोनों का शेप एक हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज सेड एज हाइब्रिडाइजेशन। और एक ही एटम अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इसी तरह, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी s और p को इसी तरह हाइब्रिड यानी मिक्स कर सकता है। ठीक है, आगे हम एग्जांपल पढ़ते हैं इन केस ऑफ बेरिलियम। लेकिन अभी आपको, मुझे लगता है कि ये बात समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन, कि जब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो किस तरह मिक्सिंग होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये स्प्राइट और पेप्सी का ग्लास। एज अ रिजल्ट वी विल गेट टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल चूँकि एक ही एटम के हैं, लिहाजा वो इसी एटम के अराउंड अरेंज होंगे। अब आप देख रहे हो कि ये जो s ऑर्बिटल है इसका एक छोटा लोब है और दूसरा p लोब है। p आधा आधा समझ लें, क्योंकि इसमें s और p एक और एक है, लिहाजा अगर हम इसमें देखें तो 50% हमारे पास s करेक्टर मौजूद होगा और 50% ही हमारे पास p करेक्टर मौजूद है। यानी 50% s स्प्राइट का टेस्ट है और 50% पेप्सी का टेस्ट है, दोनों। ठीक है, 50-50%। सो क्या है कि दोनों ऑर्बिटल्स, दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होगा, एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, देख रहे हैं, इन दोनों को हमने अरेंज कर दिया कि लोब्स एक साइड पे निकल गए हैं जिस पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और छोटा लोब अंदर आ गया। तो आसानी की खातिर हम इस तरह लिख देते हैं, दिस A स्टैंड्स फॉर लेट्स से सेंट्रल एटम, जिसके ये दो ऑर्बिटल्स थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स s और p। ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल s और p बिफोर हाइब्रिडाइजेशन s ऐसे था और p जो था सपोज करें ऐसे था, यानी इनकी शेप एक मुख्तलिफ तरीके से हमें नज़र आ रही थी। लेकिन आफ्टर मिक्सिंग अब इनकी शेप ये इस तरह, ये प्रॉपर एक लीनियर वे में 180 के एंगल पर अरेंज हो गए। ठीक है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादातर यहाँ पर अवेलेबल है, और चार्ज डेंसिटी का मतलब मैं जब भी बोलती हूँ तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ठीक है, अब हम इसे एग्जांपल को अप्लाई करते हैं, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन को अप्लाई करते हैं बेरिलियम एटम पर। बेरिलियम, यू नो डैट 4th नंबर इन पीरियोडिक टेबल। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 गर्ल्स, 2s2, 2px, 2py और 2pz है। ये बच्चों 2px है और ये 2s2 था। तो 2px और 2py और 2pz इसके खाली हैं भाई, ये हमने लिखे क्यों हैं। कहता है जब बेरिलियम को, अब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, हमने देखा बेरिलियम 2 बॉन्ड भी बना लेता है। तो बेरिलियम 2 बॉन्ड कैसे बनाता है, एक्चुअली व्हाट हैपन्स, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हुई है ये उसी सूरत में पॉसिबल होती है जब बेरिलियम को 2 हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच करते हैं। ठीक है, अब क्या है आपके पास, इस कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए आज मैं छोटा सा डायग्रामेटिक सा एक आपको कॉन्सेप्ट देने लगी हूँ कि सपोज करो ये मेरे पास है बेरिलियम एटम। ठीक है, इसका ये है 1s, ये है इसका 2s और ये सपोज कर लो इसका है 2p। बेरिलियम में वैसे तो 2p है ही नहीं, लेकिन अगर हो तो ये वाला हो। अब होता क्या है, जब बेरिलियम को 2 हाइड्रोजन एटम अप्रोच करते हैं तो बेरिलियम में बॉन्ड बनाने के लिए आगे बढ़ता है हाइड्रोजन के साथ। एज अ रिज़ल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। बेरिलियम क्या करता है, उस रिलीज़, अभी बॉन्ड नहीं बना, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन व्हेन द हाइड्रोजन एटम्स दोनों साइड से अगर इसको अप्रोच कर रहे हैं, बेरिलियम के करीब आते हैं तो दोनों के पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है। एज अ रिज़ल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज़ होती है बेरिलियम क्या करता है, उसमें से कुछ एनर्जी यूटिलाइज़ करता है। ठीक है, और क्या करता है, उस यूटिलाइजेशन के रिजल्ट में बेरिलियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, नाउ व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स विल अप्रोच बेरिलियम,
जो ग्राउंड स्टेट G.S मीन ग्राउंड स्टेट, बेरिलियम जो ग्राउंड स्टेट में मौजूद है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन 2s से शिफ्ट करके 2px को दे देता है। एज अ रिज़ल्ट आफ्टर एक्साइटेशन, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हम इसको देखते हैं कि व्हाट हैपन्स कि बेरिलियम जो कि ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, इसके पास सिर्फ 1s2 और 2s2 है, लो इन एनर्जी हाई इन एनर्जी। अब क्या होता है जब बेरिलियम को दो हाइड्रोजन एटम अप्रोच करते हैं, बेरिलियम ग्राउंड स्टेट में ही, ये अब एनर्जी लेवल है, ठीक है, 1s2 2s2 और साथ ही इसके पास ही 2px और 2py और 2pz मौजूद है। बेरिलियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन 2px को शिफ्ट कर देता है। किस तरह, ये एनर्जी कहाँ से आती है, क्योंकि लोअर से हाई ऑर्बिटल में जाना है, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। ये एनर्जी उस वक्त आती है जब बेरिलियम को हाइड्रोजन एटम अप्रोच करते हैं। बेरिलियम तो खुश हो जाता है, इसका मतलब है बेरिलियम गोज़ इनटू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है बच्चों, अब जो बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या होता है कि 1s2 2s1 एंड 2px1, एनर्जी डिफरेंट है दोनों की, मगर बेरिलियम में क्या हो गया है, एक्साइटेशन। अब इस एक्साइटेशन के बाद यानी 2s1 और 2px दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अब जब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो ये दोनों ऑर्बिटल्स बेरिलियम के क्या करते हैं, आपस में मिक्स होते हैं एंड वी गेट 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनका नाम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, या फिर 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी बेरिलियम क्या करेगा, अपने इन दोनों ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन यानी मिक्सिंग करेगा, जिसे अभी हमने सीखा है s और p की। एज अ रिजल्ट वी विल गेट 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 1s2 बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। सो बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन करेगा एंड विल गेट 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सबसे पहले क्या होगा फिर बेरिलियम में, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आप इधर से ही समझें। बेरिलियम सिंपल एटम, बेरिलियम में ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, जब 2 हाइड्रोजन एटम अप्रोच करेंगे, बेरिलियम एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा टू 2px एंड गेट एक्साइटेड होने के बाद बेरिलियम के दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे विल इंटरमिक्स टू फॉर्म 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो कि बेरिलियम एटम पर ही क्या करेंगे। अब हमने बेरिलियम एटम की ये हालत देखी थी, तो ये दोनों बेरिलियम एटम पर ही इस तरह क्या होगा, अरेंज हो जाएंगे अराउंड दी बेरिलियम एटम। ठीक है गर्ल्स, ये बस कैमरा पकड़ के ड्रॉ करना इसी तरह ही रह जाता है, दैट्स वाई मैं पहले लिख लेती हूँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह लिखना। ठीक है बच्चों, कि कैमरा भी हाथ में पकड़ा और आप ये काम भी कर रहे हैं। बहरहाल बेरिलियम विल अरेंज इट्स 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक लीनियर ज्योमेट्री की फॉर्म में, यानी एक इस तरफ निकल के बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब बिल्कुल सीधे जैसे ये सपोज करो कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये इसमें बेरिलियम एटम है एंड दीज 2 आर इट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नाउ लुक, ठीक है, यानी ये दो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल, थोड़ा टेढ़ा हुआ है लेकिन सीधा ही आप इसको कंसिडर करें यूँ। ठीक है, अब ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, इनको जब 2 हाइड्रोजन एटम यानी बेरिलियम के ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह अरेंज हो जाएंगे। नाउ व्हेन द 2 हाइड्रोजन एटम विद देयर 1s दे विल मेक ओवरलैप, लीनियर ओवरलैप। देखो ये न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये बॉन्ड एक्सिस बना, और अगर आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर देखो तो वो बॉन्ड एक्सिस पर मौजूद है। जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड एक्सिस पर होता है तो जो बॉन्ड बनता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सो sp और 1s की ओवरलैप से वी विल गेट 1 सिग्मा बॉन्ड इन केस ऑफ बेरिलियम ऑन दिस साइड एंड ऑन द अदर साइड आल्सो। हेयर यू विल सी डैट ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है और ये बेरिलियम का न्यूक्लियस है, and the bonding electron pair is present on the line joining the 2 nuclei. So the bond formed between sp and 1s hydrogen, that is called as sigma bond. The bond angle will be at 180 degree, obviously BE और H, यानी बॉन्ड एंगल 3 चीज़ों के दरमियान, तो H BE और H, यानी आप ये बॉन्ड एंगल किस में देख रहे हैं, H BE और H।
ये जो बॉन्ड एंगल बना है ये कितने का है, 180 डिग्री विद द लीनियर ज्योमेट्री। सो होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डिस्कस इट विद मी, ठीक है।